गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सेकंड चैप्टर के अंतर्गत कुछ नए टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आज आप कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सीपीयू क्या है और सीपीयू के विभिन्न यूनिट्स को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मन मस्तिष्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है तथा शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना करता है तथा अपने उन सभी उपकरणों पर नियंत्रण रखता है जो इससे जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। जितने भी उपकरण इसके साथ जुड़े रहते हैं उन सब पर नियंत्रण करता है, उनसे कार्य करवाता है और आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। और अगर आप सीपीयू का पूरा नाम जानना चाहें तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारे मस्तिष्क की तरह यह काम करता है। जिस तरह से हमारा मस्तिष्क जो है शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, तो विभिन्न संदेशों को प्राप्त करके उन पर प्रतिक्रियाएं करता है, उन पर क्रियाएं करता है और विभिन्न प्रकार के सोचने समझने की क्रियाएं करता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का सीपीयू वर्क करता है। तो अगर सीपीयू के हम कार्य देखें तो इसका उत्तर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से कोई अल्फ़ाबेट अगर टाइप करते हैं तो आपके द्वारा टाइप किया गया अल्फ़ाबेट मॉनिटर पर शो होता है। यह कार्य बहुत तेज़ी से होता है। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, हमें तुरंत मॉनिटर पर यानी आउटपुट जो डिवाइस हमारा उस पर वह अल्फ़ाबेट प्रदर्शित हो जाता है। तो इस कार्य को बहुत तेज़ी से कौन करता है? सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इसे किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है, यानी आपको आउटपुट देता है। तो इस तरह से सीपीयू का काम हो गया इनपुट करना, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट प्रदान करना। तो इस तरह से 3 क्रियाएँ इसमें होती हैं, इनपुटिंग करना और उस पर प्रोसेस करना यानी गणना करना और आउटपुट देना। सीपीयू इनपुट डाटा को फैच करके डिकोड करता है। इसके बाद उस डाटा को एक्जीक्यूट कर देता है। यह डेटा मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। तो इसका अर्थ यह है कि सीपीयू डाटा को इनपुट से आउटपुट में चेंज करता है। फैच का अर्थ डाटा को रिसीव करना होता है। इनपुट से आए डाटा को सीपीयू रिसीव करता है। डिकोड का अर्थ प्राप्त डेटा निर्देशों की व्याख्या करना होता है। तो प्रोसेसर यह निर्धारित करता है कि डेटा पर क्या करना है, यानी किस प्रकार की गणनाएं करनी है। और एक्जीक्यूट का अर्थ होता है डाटा का आउटपुट देना। तो 3 काम यहाँ पर होते हैं, डाटा को रिसीव करना और डाटा पर गणना करना या प्रोसेसिंग करना और उसके बाद डेटा का आउटपुट प्रदान करना। तो ये तीनों कार्य बहुत आसानी से किए जाते हैं। तो सीपीयू का मुख्य कार्य डेटा को एक्जीक्यूट करना होता है। यह सभी प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग के कार्य करता है। यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। इन सभी हार्डवेयर से संबंधित कार्यों को पूरा करता है। CPU is an important unit of computer. It is also called the mind of the computer, just as our brain.
controls all the parts of our body and operates all the function of the body. Similarly, the CPU of the computer calculates on the basis of the given instruction and controls all its devices which are connected to for it. For example, keyboard, mouse, monitor, printer, scanner, etc. The full name of CPU is Central Processing Unit. How does the CPU work? You can understand the answer with an example. You type alphabet through the keyboard in the computer. The alphabet you type is shown on the monitor. This work is done very fast, which is done by the microprocessor. The microprocessor processes the data and execute it. Function of CPU: input, process and output. The CPU decodes the input data by fetching it. After that, execute the data. This data appears on the monitor as output. This means that the CPU converts data from input to output. Fetch means to receive data. The CPU receives the data from the input. Decodes means to interpret the received data instructions. The processor determines what to do on the data. Execute means to output the data. The main function of CPU is to execute data. It performs all types of data processing tasks. It manages and controls all the hardware of the computer. Complete all these hardware related tasks. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं CPU की इमेज। तो इसको ब्रेन की तुलना दी गई है, हमारे मानव मस्तिष्क की तरह इसकी तुलना की गई है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है ठीक इसी तरह से कार्य करता है और कंप्यूटर का CPU भी इसी तरह से कार्य करता है। हम विभिन्न इनपुट उपकरण, हमारे शरीर के भी इनपुट उपकरण हैं, जैसे हमारे हाथ और त्वचा द्वारा हम किसी बात को ग्रहण करते हैं, सुनकर, नाक से स्मेल लेकर और जीभ से स्वाद लेकर, कानों से सुनकर, आँखों से देखकर। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के एक तरह से इनपुट उपकरण हो गए। तो ये सूचनाएं जब हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं तो मस्तिष्क उन पर क्रियाएँ करता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया देता है, यानी वो आपका प्रोसेसिंग करना हो गया। और प्रोसेसिंग करने के बाद हम आउटपुट के रूप में मुंह द्वारा बोलकर या हाथों से लिखकर या इशारों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो वो अंग एक तरह से हमारे आउटपुट यूनिट हो गए। तो ठीक उसी तरह से CPU भी वर्क करता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसका कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखें तो आप इनपुट करते हैं, इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से। अदर इनपुट यूनिट आप लेते हैं, कोई भी इनपुट यूनिट बहुत सारे हैं, माउस है, आपका जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, किसी भी तरीके से इनपुट्स आप करते हैं। और CPU के अंदर आपके 3 यूनिट हैं, मेमोरी यूनिट, ALU और कंट्रोल यूनिट। तो डाटा सर्वप्रथम आपके कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी में जाकर। अब मेमोरी आपकी सीधे रैम में स्टोर होते हैं, और मेमोरी के लिए आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क हैं। आपके जो डाटा प्राइमरी मेमोरी में गए और उसके बाद वो डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा वो ALU में पहुंचाए जाते हैं, और ALU में उन पर गणनाएँ होती हैं, और गणना होने के बाद वो पुनः डाटा आपके मेमोरी में आते हैं और मेमोरी से आपके आउटपुट के लिए चले जाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती रहती है, जो डाटा प्रोसेस नहीं हुआ वो भी मेमोरी में रहता है, जो डाटा प्रोसेस हो चुका है वो भी मेमोरी में रहता है, और जो डाटा आपका, तो इस तरह से ये
प्रोसेस और अनप्रोसेस डाटा आपका आउटपुट के लिए जाता रहता है, यानी मॉनिटर में प्रदर्शित होता रहता है। अगर हम चाहें तो प्रिंटर पर प्रिंट ले लेते हैं, या आपका स्पीकर आवाज़ के रूप में कोई अगर आवाज़ है तो आवाज़ के रूप में हमें सुनाई देगी, या कोई अदर आउटपुट यूनिट है, प्लॉटर है या अन्य आउटपुट यूनिट है, उनके लिए डाटा चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है, इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। सीपीयू के यूनिट, तो सीपीयू के 3 यूनिट होते हैं, पीछे अभी आपको चित्र में समझाया है। पहला आपका मेमोरी यूनिट है, जिसे स्टोरेज यूनिट भी आप कह सकते हैं, दूसरा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट, तो इस यूनिट का प्रयोग सिस्टम के डेटा, यानी सिस्टम में जो डाटा है, दिए गए निर्देश, जो हम निर्देश दे रहे हैं, तथा आउटपुट को स्टोर करना है। दिए हुए डाटा सर्वप्रथम इस यूनिट में स्टोर होते हैं। तो स्टोर यानी मेमोरी यूनिट है, जो भी डाटा आप देते हैं इनपुट उपकरण के माध्यम से, सर्वप्रथम मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। उसके बाद मेमोरी यूनिट का काम है स्टोरेज, और मेमोरी यूनिट ज़रूरत के अनुसार प्रोसेसिंग के लिए सभी इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करके रखता है, यानी स्टोर करना है इसका काम। जितने भी डाटा हैं, चाहे आपके कंप्यूटर के अपने डाटा हों या फिर जो आपने निर्देश दिए हैं, ये प्रोसेसिंग के बीच में मिलने वाले रिजल्ट को भी स्टोर करके रखता है। आउटपुट डिवाइस तक भेजने से पहले ही ये प्रोसेसिंग के फाइनल रिजल्ट को स्टोर करके रख लेता है। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मेमोरी से ट्रांसमिट किए जाते हैं। The use of this unit is to store the system's data, given instructions and output. The given data is first stored in this unit. The function of this unit are as follows. Storage or memory unit stores all the instruction and data for processing as per the requirement. It also stores the result received in the middle of processing. It stores the final results of processing even before sending it to the output device. All inputs and outputs are transmitted to the device through memory. तो विद्यार्थियों, मेमोरी कई प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम रोम है, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, आपका पेन ड्राइव, अनेक प्रकार की आती हैं, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट, इस यूनिट के नाम से ही पता चलता है कि यह नियंत्रण का कार्य करता है। सीपीयू का यह यूनिट उन सभी उपकरणों पर नियंत्रण रखता है जो इससे जुड़े होते हैं। इसके साथ ही यह यूनिट आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है, जैसे डाटाओं को मेमोरी से गणना के लिए एएलयू में भेजना तथा गणना होने के पश्चात परिणाम को आउटपुट के लिए भेजना। ये सभी कार्य कंट्रोल यूनिट द्वारा किए जाते हैं। यानी कंट्रोल इसके नाम से पता चल रहा है, नियंत्रण करना। तो हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है, हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर, हमारे शरीर के अन्य अंगों पर हमारे मस्तिष्क का ही नियंत्रण रहता है। मस्तिष्क के अनुसार ही चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क डेड हो जाता है तो वह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं रहता है, वो इसी स्थिति में पड़ा रहता है जैसे हो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है सीपीयू का, वो सभी आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है और जो उपकरण इसके साथ जुड़े रहते हैं उन पर नियंत्रण भी करता है। अब इसके क्या कार्य है देखिए। कंप्यूटर के दूसरे यूनिट तक इंस्ट्रक्शंस और डाटा के ट्रांसफ़र को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी इसके अंतर्गत है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये करता है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, इसके बाद इसे इंटरप्रेट करके कंप्यूटर के ऑपरेशन को डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देता है। मेमोरी यूनिट इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करके डाटा और रिजल्ट को ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल यूनिट न तो डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है और न ही
डाटा को स्टोर करने का काम। ये काम नहीं है इसके, प्रोसेसिंग का काम ALU का है और स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट का है। तो ये कंट्रोल करता है डाटाओं को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचने हैं, कैसे वर्क होना है, किन यूनिट द्वारा वर्क होना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। As the name of this unit suggests, it performs the function of control. This unit of CPU controls all the devices that are connected to it. Along with this unit conducts internal operations such as sending the data to the ALU for computing from memory, and after the calculation is done, sending the result to the output. All these tasks are done by the control unit. Function of control unit. Control unit has the responsibility of keeping the transfer of instruction and data under control to other units of the computers. Control unit also work to manage and coordinate all the units of the computer. It receives instruction from memory. After interpreting, it gives direction to the operation of the computer. Memory unit communicates with input and output devices and transfer data and results. Control unit neither does the work of processing and data nor does it store the data. आप मशीन साइकिल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वर्क हो रहा है। स्टेप 1 में होता है आपका फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी डाटाओं को एक्सेप्ट करना। सेकेंड, डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू कमांड्स, आप जो भी निर्देश दे दिए हैं उनको डिकोडिंग करना। उसके बाद उनको एक्सिक्यूट करना। जब एक्सिक्यूट हो जाता है तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आ चुका है, उसको स्टोर करना मेमोरी में। तो ये काम आपका इस तरह से वर्क होता है तीनों यूनिटों का द्वारा। कौन कौन से? मेमोरी, कंट्रोल और ALU। 3 यूनिट का महत्वपूर्ण काम है, ये मिलकर काम करते हैं। ALU, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। यह यूनिट गणित संबंधित तर्क संगत क्रियाओं को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसके 2 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन। तो आइए जानते हैं दोनों सेक्शनों का क्या क्या काम है। अर्थमेटिक सेक्शन का काम है अंकगणित से जुड़े प्रॉब्लम को हल करना। किसी भी अंकगणित संबंधी समस्याओं का समाधान इस सेक्शन द्वारा किया जाता है, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, या मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को हल इन्हीं ऑपरेशन की मदद से निकाला जाता है। दूसरा सेक्शन है इसका लॉजिकल सेक्शन या लॉजिक सेक्शन। तो लॉजिक सेक्शन का काम है लॉजिक यानी तर्क संगत क्रियाओं को करना। तो जितनी भी तर्क संगत क्रियाएँ होती हैं वो इस सेक्शन द्वारा की जाती हैं, जैसे तुलना करना या चुनाव करना या कहीं पर मैच करना, मर्जिंग कर देना। तो ये सारे काम जो है लॉजिक सेक्शन द्वारा किए जाते हैं। Its full name is Arithmetic and Logic Unit. This unit is used to solve mathematical and logical operations. ALU is mainly divided into 2 parts, arithmetic section and second part is logical section. Arithmetic section. The job of arithmetic section is to solve problems related to arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division. Difficult problems are solved with the help of these operations. Logic section. The job of the logic section is to complete the logic operation such as comparing, selecting, matching, merging.
तो आप चित्र पर देख रहे हैं ALU क्या काम कर रहा है, मेमोरी से डाटा मिल रहे हैं इसको और उनको सॉल्व कर रहा है, और सॉल्व करने के बाद वो डाटा आपके आउटपुट के लिए भी जा रहे हैं और मेमोरी यूनिट के लिए भी जा रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर, तो आजकल लगभग सभी कंप्यूटरों में कंट्रोल यूनिट तथा ALU एक ही चिप पर बने होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर से पर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 1970 में किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है, जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी CPU ही आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और एक सिस्टम के कुछ हिस्से को नियंत्रित करती है। माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम निर्देशों के साथ साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन की भी व्याख्या और निष्पादित किया जाता है उसमें। तो माइक्रो प्रोसेसर को CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। तो आजकल माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित ही कंप्यूटर है सारे। In almost all computers nowadays, the control unit and ALU are made on the same chip, which is called microprocessor. Computers based on microprocessor are called microcomputers. The microprocessor was invented in 1970. Microprocessor is an integrated circuit semiconductor chip that contains the entire central processing unit of a computer on a single chip and controls part of a system. Microprocessor interprets and execute program instruction as well as arithmetic operation. Microprocessors are also known as CPU or central processing unit. तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से CPU को समझा, CPU के विभिन्न यूनिट जैसे कि आपका मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसको समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये ढंग से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है, आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनें, देखें, समझें और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स अवश्य दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही अपने कमेंट्स भेजें। तो अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक पर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।